ये एक एडवेंचर लाइफ है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे लोगों के अंदर जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म होती है। लोगों के अंदर हो या ना हाइट का फोबिया होता है वो ख़त्म होता है। इन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से ये इसमें अटैच होगा। ठीक है, अब मैं जाने वाली हूँ। मैं हूं सैयदा फातिमा और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। आज हम आए हैं कराची के अंदर एक ऐसा एडवेंचर करने जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो रहा है। आज हम मौजूद हैं सफारी पार्क में। इधर हो रही है जिप लाइनिंग, ठीक है, फ्लाई जिप। ये है सफारी पार्क के अंदर, ठीक है। बैक साइड पे हम देखेंगे तो वो भी एक वॉल टाइप बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा। उस साइड ऊपर है, ये भी एक न्यू एडवेंचर है और अभी हम ये सारे एडवेंचर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, किस किस तरह से कैसा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए पूरी जर्नी और एक न्यू एक्सपीरियंस एंजॉय करें। हमारे साथ मौजूद है फ्लाई सफारी के मैनेजमेंट, जो यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं। आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबारक अहमद। आप यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं? मैं यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये एक लोगों की राय इस बारे में कैसी है, किस तरह का एक्सपीरियंस है लोगों का? ये एक एडवेंचर लाइफ है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे लोगों के अंदर जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म होती है। लोगों के अंदर हो या ना हाइट का फोबिया होता है वो ख़त्म होता है। ये ऑब्स्टिकल बेसिकली बंदे के अंदर एक विल पावर जनरेट करते हैं। बंदे ने कोई भी ज़िंदगी के अंदर कोई ऑब्स्टिकल को अबूर करना है तो ये उसके अंदर एक विल पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ की टाइमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 3 बजे की टाइमिंग है, 3 to 9:30, और सैटरडे और संडे 12 to 10। मतलब कभी भी ये बंद नहीं होता? नहीं, बंद नहीं होता। अच्छा, लोग आते हैं तो कोई एक्सपीरियंस वगैरह क्या वो आपसे शेयर करते हैं? वो कहते हैं ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। स्पेशली जो लोग अब ISSB के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्स्टिकल की वजह से उनके दिल के अंदर खौफ होता है। जी, जिस तरह हमने इनसे बात की तो ये एक एडवेंचर भी है, इसके अलावा एक मोटिवेशनल थिंग भी है कि लोगों का जो हेजिटेट होते हैं, लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पाते, तो ये उनको एक चांस होता है उनके लिए कि यहाँ से वो करके अपने आप को खुद मोटिवेट करें, अपनी विल पावर को खुद यूज़ करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ और ये चीज़ निकालें कि ये हम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये भी यहाँ की मैनेजमेंट से हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम कायनात है। आप खुद से बताएंगे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके? बेसिकली फ्लाई सफारी जो है वो कराची वालों के लिए एक थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ लेकर आया है, ठीक है। और इसमें सबसे जो मेजर इनिशिएटिव है वो कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब का है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिन्होंने सफारी पार्क के, आपने देखा होगा इमेज उन्होंने बिल्कुल बहुत चेंज कर दिया है। ये वो सफारी पार्क अब बिल्कुल भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था और दूर दूर से आते हैं लोग। एक इमेज थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, तो बहुत इन्जॉय करते हैं। और आपने देखा यहाँ पर कराची में यहाँ पर जिप लाइन और कहीं पर भी नहीं है। यही पहली जिप लाइन है जो ओवर द लेक है, जो कि कराची की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है और दूर दूर से लोग जो है वो जिप लाइन के लिए आते हैं। पब्लिक का ये सवाल है कि लोग होते हैं वो यहाँ पे, जिस तरह से आपने ये एक फेस्टिवल टाइप है, तो ये अभी लगा हुआ है, परमानेंट लगा हुआ है या ये हट जाएगा? नहीं, ये कोई फेस्टिवल नहीं है क्योंकि अब नवंबर में जिप लाइन को लगे हुए पूरा 1 साल हो जाएगा
और इंशाल्लाह यहाँ पर सफारी पार्क में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो इनिशिएटिव उनका होगा, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करने वाले हैं, जो कि सरप्राइज़ है। बट ऐसा नहीं है कि ये फ्लाई सफारी कुछ टाइम के लिए ये रहेगा भी। ठीक है, तो ये फ्लाई सफारी भी रहेगा। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा टेम्परेरी चीज़ है और हट जाएगी, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थिंग यहाँ पे ये है कि कुछ सरप्राइज़ अभी बाकी है, कुछ और भी यहाँ पे लॉन्चिंग होने वाली है। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इधर जाने के लिए। इसका नाम है चैलेंज कोर्स। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की, तो मैं थोड़ा सा, मुझे डर भी लग रहा है लेकिन थोड़ी मैं एक्साइटेड भी हूँ। सो इन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से ये इसमें अटैच होगा। ठीक है, सो अब मैं जाने वाली हूँ। चुकी हूँ और काफ़ी डरते डरते आई हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे ये समझ ये यहाँ से निकालना है। मैंने कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और मैंने ये किया। मैंने जब फर्स्ट स्टेप रखा ना उस पर, तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर मुझे वो वाली बात आई कि उन्होंने कहा था कि ये एक मोटिवेशनल थिंग है और इससे आपका दिल खुलता है। तो मैंने फ़र्स्ट किया, मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके फ़र्स्ट किया, देन मैंने सेकंड किया, थर्ड मुझे थोड़ा सा इजी लगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही था क्योंकि उधर उधर कुछ पकड़ने का नहीं था। देन थर्ड पे आई, फोर्थ पे आई, तो फोर्थ पे आने के बाद बस एक वाइट था, वाइट के साथ तो उन्होंने रस्सियाँ दी हुई थी, उसको पकड़ के चलना था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। अच्छा वो मैं कोर्स 1 पे ही गई और कोर्स 1 ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। देन यहाँ पे मैं आई तो यार 5th वाला जो है ना वो बिल्कुल हुंजा का ब्रिज टाइप का है। जैसा हुंजा का ब्रिज है ना बड़ा मज़े का, वो बहुत मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ना इसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया तो 5th वाला स्टेप बहुत ही मज़ेदार है। देन इस पे आई तो लास्ट वाले पे भी आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन हो गया फाइनली और काफ़ी ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं जाने वाली हूँ सेकंड एडवेंचर पे जो है जिप लाइन। ठीक है, उधर से जाके उधर होगी वो, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले तो मैंने कहा था कि मैं कर लूँगी ऊपर, बट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट में, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया उसको। अब ये सेकंड है तो इधर जाने में मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, तो देखते हैं क्या सीन बैठता है आगे। सो अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पूरी वीक है और इसके ऊपर से मुझे यहाँ से जाना है और ये भी मेरा फर्स्ट एडवेंचर है, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। तो तीनों सिचुएशन मेरे साथ एक साथ ही हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ पे मैं डर रही थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जो सेकंड वाली थी वो थोड़ी सी ऊपर थी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे यहाँ के टिकट के हवाले से बताएं कि इसका क्या टिकट है, जो कोर्स 1 है देन कोर्स 2 है, उसका क्या टिकट है? यस मैडम, ये फ्लाई सफारी में हमारा 4 एडवेंचर्स है। जिप लाइन है, वॉल क्लाइंबिंग, चैलेंज कोर्स एंड बंजी जंपिंग। सो जिप लाइन पर हमारे टिकट है मैडम 800 और बंजी जंपिंग पर 300 है
वॉल क्लाइंबिंग पर 500, चैलेंज कोर्स कर 500 एंड यस मैम। अच्छा, एज लिमिट की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल। इसमें क्या एज लिमिट है? एज लिमिट हमारा है मैडम, जिप लाइन पे तो वेट लिमिट होता है और एज लिमिट भी होता है। वेट लिमिट होता है हमारा मिनिमम वेट लिमिट 25 एंड मैक्सिमम 90, और बाकी एडवेंचर्स में यानी कि वॉल क्लाइंबिंग, चैलेंज कोर्स, बंजी जंपिंग पर हमारा एज लिमिट है 5 ईयर्स अबव। ओके, Okay. मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं छोटे है। 5 ईयर से नीचे वालों के लिए नहीं है। सही है। अच्छा, जी, जी। ये जिप लाइन भी है, जिप लाइन की एज लिमिट क्या है? जिप लाइन की एज लिमिट है मैडम 8 ईयर से अबव है। अच्छा, 8 ठीक है। साल से ऊपर वाले सारे कर सकते हैं। चलिए ठीक है। जी, जी। मतलब अगर 8 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, और 5 साल से छोटे बच्चे यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी जगह कोई एडवेंचर करने चाह रहे हो तो इस रेंज में ज़्यादा परफेक्ट और बहुत अच्छी चीज़ है ये। थैंक यू। तो अभी सारे एडवेंचर करने के बाद हमारे साथ ये फैमिली मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। अभी तक कौन सी एक्टिविटीज़ आपने की? यहाँ पे एडवेंचर आके हमने देखा, जिप लाइन वगैरह सब बहुत अच्छा लगा। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, यहाँ पे लाजमी विज़िट करना चाहिए। अच्छा, आपने जिप लाइन वगैरह की तो इसमें आपको जिप लाइन में आपको थोड़ा सा डर वगैरह लगा? बहुत डर लगा, पर यहाँ पे सेफ्टी वगैरह बहुत अच्छी है, तो इस हिसाब से आना चाहिए। कराची में बहुत अच्छा न्यूली ओपन हुआ है, तो सेफ्टी वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर सेफ्टी की तो बात हो गई, अगर हम बात करें यहाँ के सर्विस की, मतलब जो स्टाफ है उसका आप लोगों के साथ क्या कोई वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, फ्रेंडली है या फिर थोड़ा सा रूड टाइप का है? नहीं, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और फ़ौरन ये लोग जवाब दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस है। सर, आप रिकमेंड करती हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए और एडवेंचर को एंजॉय करना चाहिए। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैमिली के साथ आई हैं जी बिल्कुल। ऐसे घूमने के लिए? जी जी। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताएं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं बच्चों के लिए, और बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो हम लोग अक्सर यहीं पर ही आते हैं, लेकिन ये वाला एडवेंचर जब हमने देखा तो यहाँ पर बहुत अच्छा एंजॉय करने को है। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना एडवेंचर का लुत्फ़अंदोज़ होने का बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी सर्विस पे, सेफ्टी पे, तो आपको कैसा लगा? सेफ्टी और सर्विस तो पहले भी बहुत अच्छी थी, और अभी मज़ीद इन लोग ने जब ये एडवेंचर जो बनाया है उसमें और अच्छी मज़ीद सेफ्टी कर दी है बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि पहले सफारी अलग था, इस एडवेंचर के बाद सफारी अलग हुआ है, तो क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल है। सच है, बिल्कुल सच। बिल्कुल सच है, यानी कि बहुत अच्छा बना है। Experience was good, but I have to wait so much here to take the tickets, so they have to sort this out all, and overall the experience is very good and I am feeling comfortable here. Yeah, that's all. सर्विस के बारे में बात की जाए, जैसे ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस स्पेशली मैटर करता है इनका स्टाफ, क्योंकि टोटली ये जो डिपेंड करते हैं स्टाफ पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ के स्टाफ का रिएक्शन किस तरह का है, वो कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा? कोऑपरेटिव है, बट कॉस्ट इनको रिड्यूस करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि 700-800 समथिंग फॉर द कराची टीज इट्स इनफ। सो इफ़ यू आर टेकिंग वन एक्टिविटी, it will be double, so it's not good. They should down their prices, so then it will be good for Karachi teas. आपका यही है कि जिस तरह से कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको कम करने का ये, दैट्स इट। बाकी सर्विस वगैरह से आप सेटिस्फाई हैं? Yeah, I am satisfied. अभी और चलते हैं आगे फैमिलीज़ की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, देखते हैं वो क्या सोचते हैं इस एक्टिविटी के बारे में, इस एडवेंचर के बारे में। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लुक वाइज आपको ये कैसे लगा, आपने एक्टिविटीज़ की, एक्सपीरियंस किस तरह का लगा? बहुत अच्छा लगा कि लास्ट टाइम जैसे हम लोग आए थे तो इतना ज़्यादा बना नहीं था, अब माशाल्लाह की चीज़ें आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इस बार। आप पहले भी यहाँ पे आई हैं, तो पहले आपने कहा कि चीज़ें आ गई हैं, तो पहले मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो ये बना है तो इसमें न्यू एक्टिविटीज़ आई हैं तो बिल्कुल ही चेंज हो गया सफारी पार्क, तो ये सच है या ऐसे ही बात है? ये बिल्कुल बात सच है, बिल्कुल चेंज हो गया ये। अब मतलब मैं कहूँगी कि अब आ सकते हैं, अब टीनेजर्स वगैरह पहले नहीं आ रहे थे, अब आएँ, अच्छा हो गया ये। अच्छा, मैं सफारी के लिहाज से एनिमल्स वगैरह बहुत कम है ना, इनको चाहिए कि एनिमल्स बढ़ाएं, कुछ जानवर बढ़ाएं, क्योंकि बिल्कुल भी है ना जानवर बिल्कुल है ही नहीं, बहुत थोड़े से जानवर हैं, तो इसमें तो चाहिए कि जानवर बढ़ाएं कुछ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये फ्लाई सफारी की, तो ये एडवेंचर कैसा है? ये बहुत अच्छा एडवेंचर है, बहुत मतलब इसमें काफ़ी मज़ा आता है बच्चों को। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइटनिंग अच्छा इन्होंने किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन लाइटिंग बहुत कम है, तो पता ही नहीं चल रहा है
इतना इन्होंने किया तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना चाहिए। जी, तो हमारे साथ ये बेबी है। आप बताओ कि आप डेंसो गए डायनो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। वहाँ पे ना बहुत अच्छे डायनोस थे, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, उनको देख के डर तो नहीं लगा कि डर लग रहा है या आवाज़ से थोड़ा सा वो हो रहे हो? नहीं, मुझे बहुत डर नहीं लगा। पक्की बात है, डर नहीं लगा? नहीं। एंजॉय किया वहाँ पे? जी, मैंने बहुत एंजॉय किया। जी, तो आज हम आए थे फ्लाई सफारी, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहा है। एक अच्छा एडवेंचर है ये कराची के लोगों के लिए, वो आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस पूरे कराची में कहीं नहीं है, इवन पूरे पाकिस्तान में इस तरह का पार्क कहीं नहीं है। और रही सफारी पार्क की बात, तो ये बनने के बाद तकरीबन पूरा मैप सफारी का चेंज हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा अलग इसमें चेंजिंग है ये। इवन अगर मैं बात करूँ इनके स्टाफ की, तो स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अच्छा है, सेफ्टी भी सही से प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं फिर वही वाली बात कहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पे ये वाला सिस्टम है कि फ़ीमेल अगर यहाँ पे कोई राइड करना चाह रही है तो उसके लिए फ़ीमेल स्टाफ ही अवेलेबल है। इस तरह का नहीं है कि फ़ीमेल है तो उसका मेल स्टाफ उसकी जो सेफ्टी की बेल्ट वगैरह होता है वो बांध रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं ये आपको ख़ुद रिकमेंड करती हूँ कि आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। साथ फेसबुक पर फॉलो कर लें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।